कांग्रेस नेता राज बब्बर को गुरुग्राम से टिकट दिए जाने की घोषणा के बाद ओबीसी समाज में खुशी की लहर। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। गुरुग्राम से लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राज बब्बर को गुरुग्राम से टिकट मिलने की घोषणा के बाद ओबीसी समाज में बड़ा उत्साह और खुशी की लहर है। जहां आज बहादुरगढ़ के रेलवे रोड के काट मंडी में ओबीसी समाज ने गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट मिलने पर आज एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की सरकार पूरे 10 के 10 सीटों पर जीतेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्रीनिवास गुप्ता व कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हरियाणा नंबर 1 कहलाता था, परंतु जब से भाजपा सरकार बनी है तब से हरियाणा में विकास की रफ्तार थम गई है और महंगाई अपने चरम सीमा पर है और बेरोजगारी व क्राइम में भी हरियाणा नंबर 1 बन गया है। अब जनता चुनाव में बताएगी और भाजपा सरकार को हराने का काम करेगी। वहीं श्रीनिवास गुप्ता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चंद्र प्रकाश जी IAS और हरियाणा प्रदेश के पिछड़े वर्ग के सर्वमान्य नेता हैं, वो हमारे बीच बहादुरगढ़ काट मंडी में पधारे हैं। काट मंडी की तरफ से आदरणीय चंद्र प्रकाश जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद। और इनकी अगुवाई में सारा हरियाणा का पिछड़ा वर्ग इनके हाथों को मजबूत करने जा रहा है और आने वाले हरियाणा प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में इनकी जो मेहनत है उसके फल से ही हम 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये बात खाली कहने की नहीं है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग की वोटों के बिना कांग्रेस पार्टी में जान पूरी नहीं आ पाती और पूरी जान डालने का काम आदरणीय चंद्र प्रकाश जी के हाथों में हो रहा है। और एक खुशी की बात और है कि गुड़गांव से जो टिकट दिया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रयास से मिला है राज बब्बर जी को, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो पिछड़े वर्ग को हुड्डा साहब ने अपनी तरफ से मजबूत करने का काम किया है और अब उम्मीद करते हैं कि पूरा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ लगेगा और 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। क्योंकि कांग्रेस हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, जब भी ये रिजल्ट देता है पूरी 10 की 10 का देता है। 2009 में हमारी 10 कांग्रेस पार्टी की 10 की 10 थी, 14 में हमारी 9 थी, बीजेपी की हमारी 1 थी और 2019 में 10 की 10 हमारी नहीं थी और अब की बार 10 की 10 हमारी होंगी, कांग्रेस पार्टी की होंगी। तो इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का आने वाले 25 तारीख तक हम लग जाएं और कांग्रेस पार्टी को जिताएं ताकि हरियाणा प्रदेश विकास की पटरी पर दोबारा आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताएं, जिस तरह से आप फील्ड में जा रहे हैं तो लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, लोगों में बहुत उत्साह और भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा आक्रोश है सभी वर्गों में, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर है या पिछड़े वर्ग के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं, छोटा दुकानदार है, हमारे जो पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्योंकि आज बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो नेता हैं या जो दूसरे सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी राज्य के विकास से संबंधित या लोगों के भलाई से संबंधित कोई सोच उनकी नहीं है। और जब सोच नहीं होती तो निश्चित तौर से किसी तरह की उनकी नीतियां आज तक नहीं बनी। जहां तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो राज्य में विकास भी हुआ, चाहे आप बिजली उत्पादन की बात लें, थर्मल पावर प्लांट लगे, यूनिवर्सिटीज़ खुलवाई गई, मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज खोले गए और दूसरे काम विकास के हुए। इसी तरह से उन्होंने 36 वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की, जिसमें किसानों के लिए किसानों के फसलों की खरीद होती थी, उनको फसली मुआवजा तुरंत मिलता था, उनको दूसरी सुविधाएं थी। इसी तरह पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात उन्होंने आरक्षण अलग से किया जो अति पिछड़ा वर्ग है,
और जो हमारे दूसरे गरीब और दलित समाज के लोग हैं उनके लिए 100 गज के प्लॉट की योजना चलाई, स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए वजीफे की योजना चलाई, और जो हरिजन कल्याण निगम और पिछड़ा वर्ग निगम है उनके 450 करोड़ के ऋण उन्होंने माफ़ किए थे। और आप सबको पता होगा कि बिजली के बिल 1600 करोड़ के माफ़ किए थे। तो वो किन के हुए थे? छोटे दुकानदार के, गरीब के, पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के, गरीबों को उसका फ़ायदा पहुंचा। तो मौजूदा जो सरकार है उन्होंने ज़्यादातर जो योजनाएं थी बंद कर दी, या जो योजनाएं बंद नहीं कर सकते थे उनमें अनाप शनाप शर्तें डाल करके, या कहीं परिवार पहचान पत्र ले आए, प्रॉपर्टी आईडी ला करके और एक आधार तैयार करके उनकी वो योजनाओं का जो लाभ पहुँचता था वो बंद कर दिया। सो काफ़ी लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा है, और वो कांग्रेस पार्टी के जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में जो कार्य किए गए उनको आज याद करते हैं, और लोगों में कांग्रेस के प्रति उत्साह है। और इस लोकसभा चुनाव में लोग बढ़ चढ़ कर के अपना मतदान करेंगे, और कांग्रेस पार्टी की 10 की 10 सीटें, कांग्रेस सदन में 10 के 10 हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको संसद बना करके भेजने का काम करेंगे। 24 दिन शेष रहे। विशेष तौर से हम दूसरा जो हमारे लिए खुशी का विषय है कि गुड़गांव लोकसभा से हमारे जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं राज बब्बर जी, उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार है कि अति पिछड़े वर्ग से किसी को उम्मीदवार बनाया गया। उस खुशी में आज सारे राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के लोग इकट्ठे होकर के एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और अब पूरा पिछड़ा वर्ग समाज कांग्रेस को साथ बढ़ चढ़ करके कांग्रेस को सपोर्ट करने जा रहा है, और राज बब्बर जी को भारी मतों से विजयी कराएंगे। और यहाँ जो हमारे लोकसभा रोहतक से जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो युवा सांसद हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, और उनका हर वर्ग के प्रति उनका कल्याणकारी उनकी सोच है, विकास के प्रति उनका रुझान है, तो वो बहुत ही एक रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत होगी, और यहाँ के लोग संसद में उनको भेजेंगे, और सारे उत्तरी भारत में एक अलग से मैसेज जाएगा। तो ये खुशी मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जो राहुल गांधी जी ने चलाई थी उसका कितना जो है पब्लिक पर असर पड़ेगा? देखो जी, हम पिछड़ा वर्ग जाति से हैं, और जो ये यात्रा की थी उसी का आज हम दिल खोल कर स्वागत करते हैं, और उसी का फायदा है कि हम आज खुलकर पूरा पिछड़ा वर्ग बोलता है कि अब हुआ है हमें सब्र, हमें मिला है नेता राज बब्बर। तो आज सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे समाज के सबसे चहेते, ईमानदार, कर्मठ और शिक्षित उम्मीदवार आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी का बागुट पहुंचने पर स्वागत करते हैं। और हमें बड़ी खुशी हुई है कि इनकी ही मेहनत से हमें एक अगुवाई मिली है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें हमें राज बब्बर जी को इन्होंने हमारे को उम्मीदवार बनाकर सामने दिया है। तो हम पूरा समाज आज गदगद हैं और खुशी के लड्डू बट रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हरियाणा में जितना भी हमारा पिछड़ा वर्ग है सारा एकत्रित होकर, और राज बब्बर जी को ही नहीं, हम सब चाहेंगे कि हमारे पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से हमें इस हरियाणा की अगुवाई करते हुए नजर आए, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से वो जीते, और इस रोहतक के अंदर कम से कम 2.5 से 5 लाख का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, और पूरा पिछड़ा वर्ग आदरणीय श्री दीपेंद्र जी को भारी मतों से जिताने का पूरा प्रयास करेंगे।